अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं जुल्किफ़ल ख़ान और आप देख रहे हैं बिन अकबर ट्रैवल्स का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, शारजा वालों की दिसंबर में काफ़ी शामत आई हुई है। उसकी वजह ये है कि शारजा की इमिग्रेशन ने एक तो विज़िट वीज़े पर पाबंदी लगाई हुई है, विज़िट वीज़े नहीं निकल रहे शारजा की तरफ से। और दूसरा, हमारे एक दोस्त हैं, व्यूअर भी हैं, सब्सक्राइबर भी हैं, पिछली वीडियो में भी उन्होंने कमेंट किया, मुदस्सर उनका नाम है, उन्होंने हमें बताया और कुछ बाकी दोस्तों से भी हमने चेक किया, शारजा के अंदर विज़िट से वर्क में वीज़ा कन्वर्ट नहीं हो रहा पाकिस्तानियों के लिए। शारजा ने पाबंदी लगाई हुई है पूरे दिसंबर में, ये विज़िट से वर्क में कन्वर्ट कोई वीज़ा नहीं करेंगे। इसलिए ऐसे तमाम दोस्त जो शारजा जाना चाह रहे हैं और शारजा में जिनके अजीज़ हैं या जैसे किसी की कंपनी शारजा में है और वो विज़िट पे जाके कोशिश कर रहे हैं कि हम अपना विज़िट वीज़ा शारजा की इमिग्रेशन में विज़िट से वर्क में कन्वर्ट करवा लेंगे, उनके लिए बड़ी जो है ना वो परेशानी का सामना है। काफ़ी सारे लोगों के विज़िट वीज़े एक्सपायर हो गए हैं और उनके विज़िट से वर्क में कन्वर्ट नहीं हुए। ये कह रहे हैं कि बार बार इमिग्रेशन में जा रहे हैं, इमिग्रेशन ऑफिसर से मिल रहे हैं, वीज़ा फ़ीस भी सबमिट करवाते हैं, लेकिन वो पैसे भी ज़ाया हो जाते हैं और वीज़ा नहीं निकल रहा। उन्होंने पाकिस्तान को फ़िलहाल शारजा की इमिग्रेशन में ब्लॉक किया हुआ है। बाकी जो इमिग्रेशन है अबू धाबी की, दुबई की, फुजेरा की, अलैन की, उनमें फ़िलहाल ऐसी किसी परेशानी का सामना अभी तक नहीं किसी को करना पड़ा। लेकिन शारजा में इस वक्त 2 से 3 बल्कि 4-5 कंप्लेंट्स आ चुकी हैं कि विज़िट से वर्क में कन्वर्जन जो है वो नहीं हो रही। एक तो ये चीज़ है। दूसरा, एयर अरेबिया ने, मैंने आपको बताया था परसों, उन्होंने भी पाबंदी लगा दी है कि अगर आपने शारजा आना है एयरपोर्ट के ऊपर तो आपको एक तो ICA की अप्रूवल चाहिए सबसे पहले। दूसरी चीज़ ये, आपके पास कंफर्म रिटर्न टिकट होनी चाहिए और आने जाने का टिकट, दोनों टिकट एक ही PNR पे, एक ही टिकट नंबर पे होने चाहिए और वो दोनों एयर अरेबिया के यानी कि शारजा के अपनी एयरलाइन के होने चाहिए। ये भी शारजा ने दूसरी बड़ी पाबंदी पाकिस्तान के लिए लगाई है। इससे पहले क्या हो रहा था, लोग जाते हुए एयर अरेबिया का टिकट ले लेते थे, वापसी पे फ्लाई दुबई का या फिर एमिरेट्स का ले लेते थे, अलग अलग टिकट्स ले लेते थे क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने वापस नहीं आना होता था, वो वहाँ से अपना विज़िट वीज़ा जो है वो वर्क में कन्वर्ट करवा लेते थे। तो इसलिए बड़ी आसानी से सस्ते में पैकेज बन रहा था। लेकिन अभी शारजा ने ये पाबंदी लगा दी है कि शारजा एयरपोर्ट पे आने से पहले ICA की अप्रूवल चाहिए, रजिस्ट्रेशन चाहिए, उसके लिए विज़िट वीज़ा वालों के लिए ICA की, और अप्रूवल चाहिए वर्क वीज़ा वालों के लिए जो लोग छुट्टी पे गए हुए हैं, जो लोग नए वीज़े पे आ रहे हैं। और आने जाने का टिकट विज़िट वीज़ा वालों के लिए शारजा एयरपोर्ट का ही होना चाहिए, यानी कि जाते हुए भी शारजा एयरपोर्ट हो, वापसी में भी शारजा एयरपोर्ट हो और एक ही एयरलाइन का एक ही PNR और एक ही टिकट नंबर हो। ये शारजा वालों ने काफ़ी सख्ती कर दी है। हालांकि इससे पहले जब कोरोना का दौर चल रहा था तो शारजा ने बहुत बड़ा रिलीफ दिया था पाकिस्तानी और इंडियन पैसेंजर्स को। वो रिलीफ क्या था कि ये विदाउट अप्रूवल, विदाउट ICA की अप्रूवल के इन्होंने लोगों को ट्रैवल करवाना शुरू कर दिया था। और कम से कम 15 से 20 दिन जिन लोगों की अप्रूवल नहीं आ रही थी, अप्रूवल के मसले थे, QR कोड नहीं आ रहे थे, जिनके स्टेटस ग्रीन नहीं थे हो रहे, उनको भी एयर अरेबिया ने और शारजा एयरपोर्ट ने अकोमोडेट किया था उस वक्त। लेकिन अभी ये इस वक्त काफ़ी सख्ती चल रही है और ये पिछले 3-4 दिन से सामने आ रहा है और हमें उम्मीद है कि पूरा दिसंबर ये इसी तरह चलेगा। इसके अलावा बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट आई है, वो आई है जापानीज़ एम्बेसी की तरफ से। जापान चूँकि पाकिस्तान से वर्क वीज़ा के हवाले से बहुत बड़ी वर्क फोर्स को हायर कर रहा है और हायर करने का तरीका ये है कि सबसे पहले आपके पास कोई हुनर हो, हुनर का आपके पास डिप्लोमा हो, उसके बाद आपके पास जापानीज़ लैंग्वेज प्रोफिशेंसी टेस्ट हो, जिसे JLPT कहते हैं, कि आपको कम से कम इतनी जापानी ज़बान आनी चाहिए कि आप वहाँ पे सिग्नल्स पे, रोड्स पे पैसों को काउंट कर सकें, किसी से बुनियादी बात जो बेसिक लैंग्वेज कोर्स है वो आप कर सकें, बेसिक जो बातचीत है वो आप कर सकें, सड़क कैसे पार करनी है, होटल्स में कैसे जाना है, ट्रांसपोर्ट कैसे इस्तेमाल करनी है, कम से कम ये छोटी मोटी चीज़ें आपको आनी चाहिए। उसे JLPT कहते हैं, जापानीज़ लैंग्वेज प्रोफिशेंसी टेस्ट। ये टेस्ट जो है ये 5 दिसंबर को जापानीज़ एम्बेसी करवा रही है, जो कि नमल में नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेजेस, जो यूनिवर्सिटी है इस्लामाबाद में, वो इस टेस्ट को मुनक़द करते हैं। और पिछले महीने, बल्कि आज से 4-5 महीने मैंने लोगों ने ख़ुद को रजिस्टर्ड करवाया था जापान वर्क वीज़ा के लिए। उस वक्त हमने एक वीडियो बना दी थी पहले कि जापान कैसे हायरिंग कर रहा है। तो ऐसे तमाम दोस्त जिन्होंने खुद को रजिस्टर करवाया था जापान वर्क वीज़ा के लिए, उनका प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो है वो 5 दिसंबर को होने जा रहा है। नए लोगों का नहीं, मैं बार बार कह रहा हूँ कि नए लोग नहीं, ऐसे लोग नहीं जिन्होंने कुछ भी नहीं किया और वो लैंग्वेज का टेस्ट देने चले जाएंगे। ये वो लोग हैं जिन्होंने पहले अपनी रजिस्ट्रेशन करवाई, रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद अपना कोर्स मुकम्मल किया, कोर्स मुकम्मल करने के बाद अब वो इस टेस्ट को देने जा रहे हैं। लेकिन आप लोगों को इसका क्या फ़ायदा है? आप लोगों को फ़ायदा ये है कि जो लोग जापान में वर्क वीज़ा
के लिए एफर्ट कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, ये चूँकि टेस्ट हर 6 महीने बाद होते हैं, इसलिए आप नेक्स्ट टेस्ट की तैयारी जो जून में होगी उसकी तैयारी कर सकते हैं। उसके नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा कि आप इसको, जो जापानीज़ एम्बेसी की ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से भी आप इस कोर्स को कर सकते हैं। अगर नहीं करना चाहते, अपने करीबी किसी ऐसे इदारे से जो कि जापानीज़ एम्बेसी में रजिस्टर्ड हो, नमल में रजिस्टर्ड हो, उससे ये कोर्स भी कर सकते हैं आप। और ताकि आपको अगर जापानीज़ लैंग्वेज का कोर्स आता होगा तो फिर आप जापान में 2022 में कम से कम भी 1 लाख पाकिस्तानियों की ज़रूरत है, आप उसमें एडजस्ट हो सकते हैं और बड़ी अच्छी सैलरीज़ हैं। और यहाँ पर आपको आपके जो हुनर है, जो आपकी स्किल है, उसका बेसिक टेस्ट भी पाकिस्तान में होगा, आपको ट्रेनिंग भी इधर से देंगे, उसके बाद आपको लैंग्वेज सिखाएंगे। लैंग्वेज सीखने के बाद जब आपकी ये दोनों चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं, आप टेस्ट क्लियर कर जाते हैं, तो फिर आप क्वालिफाई कर जाते हैं कि आप जापान में वर्क वीज़ा हासिल कर सकते हैं। ये एक बड़ा अच्छा प्रोसेस है। 2019 में स्टार्ट हुआ था, 2020 और 21 कोरोना की नज़र हो गए, लेकिन बहुत सारे लोगों ने टेस्ट की तैयारी की हुई थी। अभी तक ये टेस्ट हो नहीं रहा था। एम्बेसी चूँकि बंद थी, एम्बेसी ने भी कुछ शेड्यूल दिया नहीं था। बड़े अरसे बाद ये एम्बेसी ने शेड्यूल दिया 5 दिसंबर का, और लोगों को कोई उम्मीद की किरण नज़र आई है। तो ये टेस्ट अभी होने जा रहा है। अगर आप में से कोई दोस्त जापानीज़ लैंग्वेज का टेस्ट करना चाहता है, या फिर आप जापानी लैंग्वेज का कोर्स करना चाहते हैं, या फिर आप जापान वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो फिर आप इस लिंक पर जाके अपनी तैयारी मुकम्मल कर सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। अपना और अपने साथ रहने वालों का ख़ास ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहें, उनकी अपडेट्स आपको आती रहें, नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें, इसलिए सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।